आज की कहानी का नाम है बुद्धिमान स्त्री। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारी वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजा भोज एक बार फिर 32 पुतलियों वाले सिंहासन पर बैठने चला तो सिंहासन से 8वीं पुतली निकलकर बोली, ठहरिए राजा भोज, जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? न्याय में परम न्याय, वीरों में परम वीर महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने? नहीं राजा भोज, रुको, मैं तुम्हें महान सम्राट वीर विक्रमादित्य की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है कि प्रजा का दुख दर्द जानने के लिए वे ब्राह्मण का वेश बनाकर उज्जैनी नगरी में घूम रहे थे। वो नगर के एक सेठ के घर के पास से निकल रहे थे, जिनका बेटा बहुत बड़ा व्यापारी था, जो देश विदेश व्यापार के लिए भटकता रहता था। तभी सेठ और सेठानी अपनी पुत्र वधू और उसके नवजात शिशु को घर से धक्के मारकर निकाल रहे थे। ब्राह्मण के वेश में विक्रम सेठ से बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? अपने घर की लक्ष्मी को अपमान कर कर निकालना पाप है। सेठ बोला, हम इसे अपनी बहू नहीं मानते, हमारे लड़के के साथ इसका कोई संबंध नहीं। जब से विवाह होकर घर में आई, हमारे लड़के से मिली भी नहीं कभी, फिर भी माँ बन गई और कहती है मैं आपकी पुत्रवधू। कहाँ की पुत्रवधू? जा यहाँ से। विक्रम ने पुत्रवधू से पूछा, ये क्या रहस्य है देवी? पुत्रवधू बोली, तुम बीच में मत बोलो ब्राह्मण देवता, ये हमारे घर की बात है। पुत्रवधू फिर अपने सास ससुर से बोली, देखिए, मेरे पति के आने तक मुझे यहीं रहने दीजिए। वो आएंगे तो वो भी मानेंगे कि ये उनका बेटा है। मुझ पर इतना अत्याचार मत कीजिए। किंतु सेठ और सेठानी ने उसे घर से निकालकर द्वार बंद कर लिया। विक्रम बोला, अब आप क्या करेंगी? कहाँ जाएंगी? पुत्रवधू बोली, कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या? विक्रम बोला, देखिए देवी जी, अन्यथा ना समझिए, ब्राह्मण पिता के समान होता है। आप मेरी बेटी की तरह हैं। इस कष्ट में मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। रात का समय है। पुत्रवधू बोली, तो मुझ पर एक कृपा कीजिए, मुझे मेरे पिता के यहाँ पहुँचा दीजिए। विक्रम बोला, अवश्य देवी जी, चलिए। रास्ते में चलते चलते विक्रम ने फिर पूछा, आप मुझे सच बताएंगी? आप कहती हैं कि आप बहू हैं, ये बच्चा आपका है, लेकिन आपके ससुर कहते हैं कि ये बच्चा। पुत्रवधू विक्रम को बीच में ही टोकते हुए बोली, देख ब्राह्मण, तुझे चलना है तो चुपचाप चल, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। तुझे हमारे परिवार से क्या करना? विक्रम बोला, चलिए। पिता के घर पहुंचकर पुत्रवधू बोली, ये मेरे पिता का घर है, आपको बहुत कष्ट हुआ। विक्रम बोला, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन कृपया जाते जाते मेरी एक बात सुन लीजिए। पुत्रवधू बोली, कहिए। विक्रम बोला, जीवन में अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों ही पाप है। सच को आप छुपाएं या आपके पति या आपके ससुर, वे सभी दोषी माने जाएंगे। पुत्रवधू बोली, तो फिर मैं क्या करूं? समाज में अपने ससुर के विरुद्ध ढिंढोरा पीटती फिरूं? विक्रम बोला, देखिए, राजा पिता की तरह होता है। आपके साथ जो भी अत्याचार हो रहा है, उसकी कथा आप राजा विक्रमादित्य को जाकर सुना दीजिए, वे न्याय कर देंगे और आपको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलेगा। पुत्रवधू बोली, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे जो सीख दी है मैं वैसा ही करूंगी। मैं कल ही अपने पिता को लेकर महाराज विक्रमादित्य के दरबार में जाऊंगी और न्याय की दुहाई दूंगी। विक्रम बोला, बस आपको यही तो करना चाहिए। ये कहकर विक्रम वहां से चला गया। अगले दिन सेठ की पुत्रवधू अपने पिता के साथ महाराज विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गई और विक्रम को देखकर चौंक गई और विक्रम से बोली, प्रणाम महाराज, यदि मैं भूल नहीं कर रही तो आप वही हैं जो कल रात्रि मुझे मिले थे। विक्रम बोला, हाँ मैं वही हूँ। अब कहो क्या बात थी जो तुम्हारे ससुर ने कल रात तुम्हें अपमानित कर घर से बाहर निकाल दिया? वो बोली, मैं जिस दिन से उस घर में बहू बनकर गई महाराज, मेरे पति कभी मुझसे नहीं मिले। मेरे जाते ही मुझे तलघर में सदा के लिए बंद कर दिया गया। दासियों ने मुझे बताया कि आपके पति की आज्ञा से आपको जीवन भर इस तलघर में बंद रखा जाएगा। मैंने पूछा, मगर क्यों? मैं बहू हूँ इस घर की, मुझे यहाँ बंद करके रखने के लिए विवाह करके लाया गया है। मेरे पति कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। दासी बोली,
आप उनसे कभी नहीं मिल सकेंगी बहू रानी। मैंने फिर पूछा, क्यों, क्या अपराध किया है मैंने? सुना है विवाह से पूर्व आप कहा करती थी कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्री अधिक चतुर और बुद्धिमान होती है। मैंने कहा, हाँ कहा करती थी और अब भी कहती हूँ कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा अधिक चतुर और बुद्धिमान होती है। तभी मेरी सास वहां आ गई और बोली, मूर्ख लड़की, तेरे इसी अभिमान का दंड तुझे जीवन भर मिलेगा। जिस दिन से मेरे पुत्र ने सुना है कि तुम लड़की होकर इस तरह की बातें करती हो, तो उसने आग्रह किया कि वो तुमसे विवाह करना चाहता है और हमें मानना पड़ा। अब वो तुझे जीवन भर इस तलघर में बंद करके रखेगा, ये देखने के लिए कि तुम कितनी बुद्धिमान हो, कितनी चतुर हो। स्त्री को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जो मर्यादा उल्लंघन की चेष्टा करती है, उसकी यही दुर्दशा होती है। मैंने कहा, आप माँ होकर अपने बेटे की इस मूर्खता भरे प्रस्ताव का समर्थन करती हैं। सास ने कहा, हाँ, तुम्हें यहाँ भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, नहीं मिलेगा तो अपना पति तुम्हें कभी देखने को नहीं मिलेगा। विक्रम ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? पुत्रवधू बोली, मैं क्या करती महाराज, तलघर की दीवारों में बंद समय बिताती रही। विक्रम ने उसके पिता से पूछा, आपने कभी अपनी बेटी की सुध नहीं ली? पिता बोला, हम कई बार गए महाराज, पर कभी हमें अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया गया। एक बार उस परिवार की एक दासी ने कृपा करके इसका पत्र लाकर मुझे दिया, जिससे पहली बार मुझे अपनी बेटी की दुर्दशा का पता चला महाराज। इसने मुझे अपने पत्र में कहा कि मुझे छुड़ाने का कोई प्रयत्न आप ना करें और ना ही ये बात किसी दूसरे को बताई जाए। इसने अपने पत्र में मुझसे आग्रह किया कि मैं अपने घर से इसकी ससुराल तक एक ऐसी सुरंग बनाऊं, एक ऐसा गुप्त मार्ग जिससे मेरी बेटी जब चाहे अपने मायके आ सके। विक्रम ने पूछा, आपने बनाई सुरंग? पिता बोला, जी महाराज, समय तो लगा पर सुरंग बन गई। तब मैंने ठीक से जाना कि मेरी बेटी किस कष्ट में जी रही है। ये हर दिन कुछ समय के लिए उसी सुरंग से मेरे घर आती और वापस अपने ससुराल के कैद खाने लौट जाती। बड़े दिनों के बाद मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कान लौटी और उसने खुली हवा का अनुभव किया। विक्रम ने पूछा, इस पूरे समय तुम्हारा पति तुमसे अलग रहा, उसने तुम्हें देखने का, जानने का या चिढ़ाने का या दुखी करने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया? वो बोली, मुझे कुछ नहीं पता महाराज, उनके विषय में कुछ जानने या पूछने का मेरे पास कोई साधन नहीं था और वो दासियां भी मुझे कुछ बता नहीं सकती थी। पिता बोला, पहली बात तो ये है महाराज कि मेरा दामाद अपने व्यापार के चक्कर में अधिकतर नगर के बाहर चला जाता है। नगर में रहता भी है तो उसका अधिकांश समय अपनी मित्र मंडली के साथ घर के बाहर बीतता है। विक्रम ने पूछा, हाँ तो आगे कहो, फिर क्या हुआ? वो बोली, यदि मैं अपने पति को पाने का प्रयत्न नहीं करती तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता महाराज। अपने पति को रिझाने और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मैंने ग्वालन बनने का निर्णय लिया और अपने पिता से कहकर नगर के बाहर एक झोपड़ी बनवाई, कुछ गाय भैंस पाली और ग्वालन का भेष धारण करके उज्जैनी के मार्ग में दूध बेचने लगी। वो रोज की तरह अपनी मित्र मंडली के साथ बैठा था तो मैं वहां दूध बेचने गई। मेरे पति का मित्र बोला, ग्वालन आ रही है। तो मुझे देखकर मेरा पति बोला, बहुत सुंदर है यार, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ग्वालन इतनी सुंदर होती हैं। मित्र बोला, तुम रोज इसी की प्रतीक्षा में यहाँ बैठे रहते हो? पति ने उत्तर दिया, और नहीं तो क्या करूं, मेरा बस चले तो मैं इसे अभी अपने घर ले जाऊं। मैंने वहां जाकर कहा, दूध ले लीजिए ना मालिक, थोड़ा सा बचा है, अब इसे लेकर मैं कहाँ जाऊं? पति बोला, ला दे, इधर ला। पति ने दूध लेकर पी लिया और पूछा, हाँ अब बोल, कितना दाम हुई? मैंने कहा, अरे काहे के दाम से, फिजूल फेंकने में चला जाता, इससे अच्छा हुआ तुमने पी लिया। फिर भी पति ने दूध के बदले एक स्वर्ण मुद्रा मुझे दी तो मैंने कहा, अरे वाह बड़े सेठ, पाव भर दूध का इतना दाम तो मुझे पहले कभी किसी ने नहीं दिया। पति बोला, हमें और ज्यादा दूध चाहिए तो मिलेगा ना? मैंने कहा, अरे क्यों नहीं सेठ, तुम कहो और मैं ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है? पति ने फिर पूछा, रहती कहाँ हो तुम? तो मैंने उन्हें अपनी झोंपड़ी का पता बता दिया। वो बोले, मैं आज आऊंगा सूरज डूबने पर।
मैंने कहा हाँ अवश्य आइएगा, मैं रास्ता देखूंगी। उन्होंने फिर पूछा और घर में कौन कौन है तेरे? मैंने कहा और कौन होगा, मैं और मेरे जानवर। विक्रम बोला सच कहती थी, तुम स्त्रियां पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। फिर क्या हुआ, वह आया? वो बोली क्यों नहीं आता महाराज, वो मुझे अपनी पत्नी थोड़ी समझता था, उसे तो आना ही था, दूध का तो सिर्फ बहाना था, उसे तो ग्वालन की तलाश थी और मुझे भी उसे दूध थोड़ी बेचना था, मुझे भी अपना पति चाहिए था। ऐसे ही बहुत समय बीत गया महाराज। हर रोज ससुराल से सुरंग में होती हुई मैं पीहर आती और ग्वालन का भेष धारण करके उनके साथ समय बिताती। विक्रम ने पूछा उसने तुम्हें कभी पहचाना नहीं? वो बोली उसने कभी अपनी पत्नी को देखा हो तो पहचाने, वो तो दूध बेचने वाली का प्रेमी था। उसने मुझे कितने जेवर भेंट किए, कितना धन दिया और सचमुच मुझे बड़े सुख से रखा। फिर एक दिन जब वो वहां मुझसे मिलने आया महाराज, तो वहां ना वो गाय भैंस थी, ना वो ग्वालन और ना ही उसकी झोंपड़ी। यहाँ वहां पूछता ही रहा कि वो ग्वालन कहाँ गई, पर किसी को पता हो तो जवाब दे। विक्रम ने पूछा किंतु तुम अदृश्य क्यों हो गई? उसका पिता बोला ये माँ बनने वाली थी, ये बदनाम होती और मेरा दामाद तो होता ही। मैंने इन दोनों का मिलना जुलना बंद कर दिया। वो बोली और एक दिन दासी ने भोजन देने के लिए दरवाजा खोला तो मेरी गोद में बच्चा देखकर दंग रह गई और जाकर मेरे सास ससुर को बच्चे के बारे में बताया। ससुर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, 2 वर्ष से तलघर में बहू अकेली पड़ी है, बच्चा कैसे हुआ? सास ने मुझसे पूछा बहू ये बच्चा किसका है? मैंने कहा मेरा है, आखिर मैं आपकी बहू हूँ और किसका होगा, मेरा और मेरे पति का। ससुर गुस्से से बोला नीच उल्टा, वो झांकने भी नहीं आया कभी तलघर में, जो तू उसे इस बच्चे का बाप बता रही है। तो मैंने कहा एक बार उन्हें बुला दीजिए, एक बार वो कह दें कि वो मुझसे कभी नहीं मिली। सास भी गुस्से से बोली झूठी चरित्रहीन, कब मिला मेरा बेटा तुझसे? मैंने कहा कई बार मिल चुके हैं, एक बार हो तो बताऊं। ससुर बोला समझ गया, इस उल्टा ने इन दासियों को मिला लिया है, जरूर कोई अन्य पुरुष इससे मिलने आता होगा। दासी बोली नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पता। सास बोली इसे इसी पल इस घर से निकालिए तुरंत, एक क्षण भी इस घर में नहीं रहनी चाहिए। पुत्रवधू विक्रम से बोली मैंने उन्हें बहुत विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे घर से निकाल दिया। तब तो आप वहीं थे महाराज। विक्रम बोला पर इतना होने पर तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हारे पति को नहीं बुलाया? पिता बोला मेरा दामाद आजकल यहाँ नहीं है महाराज, मैंने पता लगाया था, वो माल खरीदने विदिशा नगरी गया है, आजकल में लौटने ही वाला है। विक्रम बोला आजकल में लौटने वाला है, अर्थात अगर हम अभी चले तो वह हमें विदिशा नगरी के मार्ग में मिल सकता है। तब विक्रम ने एक साधु का भेष धारण किया, पुत्र वधु ने भी साध्वी के वस्त्र धारण किए और बच्चे को साथ लेकर दोनों विदिशा नगरी के रास्ते पर चल दिए। रास्ते में उसका पति मिल गया और ग्वालन को साध्वी बीच में देखकर अचंभित होकर बोला तुम यहाँ इस रूप में? वो बोली मैं और क्या करती, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था, मेरा जोगन हो जाना ही ठीक था। पति ने पूछा तुम एकाएक मुझे छोड़कर क्यों चली गई? वो बोली मेरे लिए और कोई मार्ग नहीं था, इसे देखो, तब मैं तुम्हारे इस बच्चे की माँ बनने वाली थी, मेरी तो बदनामी होती, साथ में तुम्हारी भी बदनामी होती, इसलिए मैंने सोचा इस प्रेम कथा का यही अंत हो जाना चाहिए। साधु बने विक्रम ने पूछा पुत्री ये पुरुष कौन है? वो बोली ये मेरे प्रेमी हैं, मेरे सब कुछ, मेरे इस बच्चे के पिता हैं। विक्रम ने उसके पति से बोला जब ये हमारे आश्रम में आई थी तो ये माँ बनने वाली थी, बहुत दुखी थी, आत्महत्या का सोचती थी। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, बच्चे को जन्म देने के बाद ये जोगन बन गई। ठीक ही था, प्रेम छूट जाने के बाद इसका इस दुनिया में कौन था? पति बोला नहीं बाबा, अब ये जोगन बनकर नहीं रहेगी, मैं इसे कब से खोज रहा हूँ। वो बोली मुझे इसके साथ जाने की आज्ञा दीजिए बाबा। साधु बने विक्रम ने कहा यदि ये तुम्हें बहू मानकर अपने घर ले जाए तो हम ये आज्ञा दे सकते हैं। पति बोला मुझे स्वीकार है। विक्रम बोला तो जाओ अपने माता पिता से कहकर हमारे स्वागत की तैयारी करो, हम कल प्रातः तुम्हारे घर आएंगे। उसके पति ने घर जाकर
अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया और प्रातःकाल साधु रूप में जब विक्रम उनकी पुत्र वधु को लेकर पहुंचा तो सास ससुर ने उसको पहचान लिया और अचंभित होकर बोले, ये हमारी बहू है। विक्रम बोला, हाँ यही है आपकी बहू, यही है वो ग्वालन, यही है वो जोगन और यही है आपके बेटे के बच्चे की माँ। और एक बात समझ लो, तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हो ना, पर स्त्रियां भी तुमसे कोई कम बुद्धिमान नहीं होती। ये कहकर विक्रम अपने वास्तविक रूप में आ गया और विक्रम को देखकर सब विक्रम की जय जयकार करने लगे। पुतली बोली, सुनी कहानी राधा भोज? तो ऐसे थे सम्राट विक्रम, मनुष्यमय देवता, परम साहसी, परम न्यायी। विक्रम के जैसा अगर कोई भी गुण तुझ में है तो निश्चिंत ही सिंहासन पर तेरा अधिकार है, और यदि नहीं है तो आगे पैर मत रखना। ये सुनकर राजा भोज फिर वापस लौट गया और आठवीं पुतली भी अंतर्ध्यान हो गई। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।